अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 एमएस पावर पॉइंट के लेक्चर के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप चेक करेंगे कि इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इसमें जो आपको पावर पॉइंट बताया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वाला है, विच इज़ द लेटेस्ट ऑफिस। सही है। तो आज जो मैं आपको करके दिखाऊंगा सारी डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 वाले ऑफिस पे होगी। क्या इसमें कुछ फ़र्क है? माइनर फ़र्क हैं, जैसे कि इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये वटेवर ना, लेकिन जो मेन चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो सारे एमएस ऑफिस में तकरीबन सेम हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाय द वे पिक्चर्स मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं था इस बुक का, वो सिर्फ चैप्टर नंबर 2 तक है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो उसकी मैंने इस तरह पिक्चर्स लिए हैं। आई होप गुजारा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको बता रहा है कि जी जब आप स्टार्ट करेंगे ना इंटरफेस, तो आप स्टार्ट किस तरह करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको स्किप कर दूं, इस स्लाइड को मिनिमाइज़ कर देते हैं और एक न्यू स्लाइड में क्रिएट करता हूं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सही है, इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, और इसको मैं ओपन करता हूँ तो आपके पास इस तरह की एक ब्लैंक सा कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा। तो दिस इज़ टेलिंग यू कि आप क्लिक करें टू ऐड द फर्स्ट स्लाइड। सही है, आपकी जो बुक है उसमें इन्होंने डायरेक्टली इंटरफेस पे गए हैं, उन्होंने ये चीज़ नहीं आई। लेकिन हमारे एमएस ऑफिस 2010 में आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तकरीबन सिमिलर चीज़ आ जाएगी। देखें, आप बुक का अगर देखें सेम आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, अगर आप नोट करें तो क्विक एक्सेल टूल बार, टाइटल बार और ये सब कुछ ना, रिबन। सही है, नॉर्मल व्यू, और यहाँ पे कुछ बटन्स बताए हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे अभी क्लियर करता हूँ। सही है, चले जाते हैं जी हम अपनी इस न्यू प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि जहाँ मैंने डॉक्यूमेंट को नाम दिया था, ठीक है, प्रैक्टिस का नाम, तो वो यहाँ पे आ रहा है टॉप पे। सही है, तो जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा होता है ना, दिस इज़ कॉल्ड द टाइटल बार, क्योंकि वहाँ पे टाइटल आ रहा होता है। ठीक है, दिस इज़ योर टूल बार। सही है, जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, एक्रोबैट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। क्या हम ये सारे बटन्स आज पढ़ेंगे? नहीं, आपकी बुक में जितना कुछ है हम उतना ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगर थोड़ा सा नीचे आप आ जाए ना, तो आपकी बुक में ये दिया हुआ है, इधर गया, नोट्स, नॉर्मल व्यूज़, ये नोट्स का यहाँ पे एक बटन है। ठीक है, और हमारे पास हमारी स्लाइड में ये एक बाकायदा एक पूरा ब्लैंक वो होता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करके नोट्स लिख सकते हैं। नोट्स बंदा क्यों लिखता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई स्लाइड बनाई है और आपको काफ़ी अरसे बाद आप उसको ओपन कर रहे हैं ना, तो वो नोट्स आपको हेल्प करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ बटन्स हैं। ठीक है, उसके साथ ये जूम वगैरह का सीन है। ठीक है ना, 116% यहाँ लिखा हुआ है। नॉर्मल, ये देखें, इसमें ये नॉर्मल वाला सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी हम नॉर्मल व्यू पे हैं। इसको जब मैं चेंज करूँगा, इसके साथ है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर क्या करता है? लेट्स से आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं। ठीक है, न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड। सही है, यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ 1, यहाँ लिख लेता हूँ 2, यहाँ लिख लेता हूँ 3, ताकि स्लाइड्स में डिफ्रेंशिएट कर सके। फिर जब मैं चला जाता हूँ ना स्लाइड सॉर्टर पे, तो ये हमको तमाम स्लाइड्स दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड्स को देखना कि भाई कौन सी स्लाइड किसके बाद आ रही है, और अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो वो आसान हो जाता है ज़रा। नेक्स्ट आपके पास है जी रीडिंग व्यू। इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास जैसे कि F5 दबाने से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है, तकरीबन सिमिलर वही चीज़ स्टार्ट हो जाती है। इसमें आप क्लिक करेंगे और ये आगे जाता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास है स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड शो पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। सही है, जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप स्लाइड शो करके ही दिखाते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं नॉर्मल व्यू पे। ठीक है, नॉर्मल आपके पास ही है। नेक्स्ट आपकी बुक में क्या हो रहा है जी, लेट्स सी, ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, इन्होंने ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन में डिज़ाइन वगैरह भी डाला हुआ है। सही है, मेरे ख्याल से यस, ये स्लाइड व्यू वगैरह ये नेक्स्ट पेज पे है।
और इन्होंने डिज़ाइन यहाँ पे डाला हुआ है कि आप डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट से सेलेक्ट करेंगे। ये वो चीज़ है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है ऑफिस 365 में और हमारे वाले ऑफिस में डिज़ाइन किस तरह चेंज होता है। लेट मी शो यू जी डिज़ाइन किस तरह चेंज होता है। इसमें चले जाएंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल सारी की सारी ब्लैंक हैं, ठीक है ना। जिस स्लाइड किसी भी स्लाइड को आप कर लें डिज़ाइन सबका चेंज हो जाएगा ना। आप इस टूल बार पे आ जाएंगे टाइटल बार के बिल्कुल नीचे और यहाँ पे इंसर्ट और डिज़ाइन, आप डिज़ाइन पे आ जाएंगे, आपके पास ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। जिस पे आप माउस लाएंगे, देखें मैं क्लिक नहीं कर रहा, आई एम जस्ट हवरिंग ओवर इट, ठीक है। अपना माउस पॉइंटर उसके ऊपर ले आता हूँ, वो मुझे शो कर रहा है कि भाई ये इस तरह आपको नज़र आने वाला है, ठीक है। ब्लैक वाला भी है, ये वाला भी है। फिर जो मुझे पसंद आ जाए, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे ये बड़ा अच्छा लग गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये आपके पास चेंज हो गया है, ठीक है। आप इसमें इसमें डिफरेंट डिज़ाइन बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक सेलेक्ट कर लिया तो बस वही डिज़ाइन आपका ऑन हो गया, ठीक है ना। सही है। लेट्स से आप बाद में लेट्स गो फॉर द सिंपल सा, ठीक है। आप इस पे आ गए हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे कि बाकी सबका भी चेंज हो गया है। सही है, इज इट ओके? यस। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं डिज़ाइन के बाद इन्होंने क्या बताया हुआ है आपके बुक में। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। यस, ये वाली नॉर्मल व्यू था और उसके बाद ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यू कैन सी मेजर डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ बताई है ना पेज नंबर 33 पे, ये यहाँ पे फिगर 3.7, ये डिज़ाइन नहीं बताया, ये आपको बताई गई है फॉर्मेट, 9 डिफरेंट फॉर्मेट स्टार्टिंग फ्रॉम टाइटल स्लाइड टू ब्लैंक स्लाइड। स्लाइड की लेआउट की बात हो रही है यहाँ पे। लेआउट क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी स्किप दिस। यस, इस पे आ जाते हैं। आप नोट कर रहे होंगे कि इन सब में जो मैं न्यू स्लाइड कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड कर दूँ तो आप नोट कर रहे होंगे सिंपल ये एक आ रहा है, एक टाइटल वाला टॉप पे आ रहा है और एक ये आ रहा है। अगर आपको लेट से ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो आप चले जाएंगे यहाँ पे न्यू स्लाइड होम, ये टूल बार में होम पे चले जाएंगे और यहाँ पे न्यू स्लाइड पे चले जाएंगे और आप वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको इस तरह चाहिए, आपको इस तरह चाहिए, आपको इस तरह चाहिए। लेट्स से मैंने साइड पे एक पिक्चर लगानी है और उसके बाद कुछ लिखना है, सही है ना, व्हाटएवर ना। तो आप देख रहे हैं ये वाला अब डिफरेंट हो गया है, सही है। यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे कोई पिक्चर या वीडियो या व्हाटएवर यू वांट, सही है ना। और बाकी जो सारे हैं वो आप देख रहे हैं सारे एक जैसे आ रहे हैं, क्योंकि मैं सिंपली राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड कर रहा था। अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहाँ पे टूल बार में होम पे आके फिर रिबन में न्यू स्लाइड में आके आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन का डिफरेंट सीन आएगा। कंपैरिजन आप चले जाएँ, आप देख रहे हैं टाइटल टॉप पे आएगा, स्मॉल 2 टाइटल्स यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप 2 पिक्चर्स या 2 व्हाटएवर चीज़ें कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। आगे चले जाते हैं जी। ये आपकी लेआउट हो गई। लेट मी प्रेस F5 और यस। अच्छा जी, लेआउट हो गई है। उसके बाद आपको ये बता रहा है कि फिगर 3.8 shows one of the most common types used in multimedia presentation. This layout is called title and content. टाइटल टॉप पे और कंटेंट नीचे। कंटेंट में आप क्या क्या डाल सकते हैं वो एक्चुअली आपको आइकन्स के ज़रिए शो कर रहा है। लेट मी सी कि अगर हमारे ऑफिस में ये शो करता है, हमारी प्रेजेंटेशन में शो कर रहा है कि नहीं। यस, देखें यहाँ पर ये 6 चीज़ें शो कर रहा है, ठीक है ना। और वो न्यू ऑफिस है तो वहाँ पे ज़्यादा शो कर रहा है, ठीक है ना। ये टेबल के लिए है, ये चार्ट के लिए है, ये स्मार्ट ग्राफिक्स के लिए है, ये पिक्चर के लिए है और ये क्लिप आर्ट है और ये है जी मीडिया क्लिप, सही है। इनको आप एक्चुअली क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और आपकी बुक में जो बता रहे हैं ये लोग किधर गया, जो आइकन्स बताए गए हैं आप एक्चुअली इनको वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इनको वहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहते, सही है। लेट मी सी नेक्स्ट उस पर। यस, नेक्स्ट इस पर इन्होंने 6 ऑब्जेक्ट्स बताए हैं, ठीक है ना। 6 ऑब्जेक्ट्स में भी आपको बता देता हूँ, 6 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, सही है। 6 ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं जी? सबसे पहला है टेबल, फिर ग्राफ्स, फिर स्मार्ट आर्ट, सही है। चले जाते हैं जी इधर, सही है। अब आप कहेंगे जी ये चीज़ें हम कैसे डाल रहे हैं स्लाइड में ना, तो बहुत आसान चीज़ है। चीज़ डालने के लिए कोई भी चीज़ डालने का मतलब होता है इंसर्ट करना। तो इंसर्ट हम करते हैं यहाँ से
टूल बार में होम के साथ ही डिज़ाइन से पहले इंसर्ट का बटन होता है। इंसर्ट में आप आ जाएं, सबसे पहले वाला आपके पास टेबल है जी, ठीक है। आप यहाँ से मज़े से टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी रोज़ चाहिए, जितनी कॉलम्स चाहिए, फिर उसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। ये हो गया आपका टेबल, सही है। नेक्स्ट वाला आपके पास क्या था, चार्ट, सही है। चार्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चार्ट का इसी इंसर्ट में थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपके पास चार्ट्स हैं, इसमें कॉलम चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट्स, बार, व्हाटएवर यू वांट टू डू, सही है। उसके अलावा क्या चीज़ है जी, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट इतना मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन आप यूज़ करने के लिए ये बटन प्रेस कर सकते हैं, सही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड जो ग्राफिक्स होते हैं वो आ जाएंगे, सही है। फ्लो चार्ट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, सही है। और क्या चीज़ बताइए जी इन्होंने, लेट मी गो, स्मार्ट आर्ट एंड देन अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, पिक्चर्स। अच्छा, ये एक ऑनलाइन वाला है, ऑनलाइन वाला बटन शायद अवेलेबल नहीं होगा, ये ऑफिस 365 में ही है। एंड वीडियो क्लिप अवेलेबल है, लेट मी शो यू कैसे अवेलेबल है। आपके पास जी वीडियो ये पड़ी हुई है, ठीक है। इसी इंसर्ट में वीडियो और ऑडियो ये साइड पे पड़े होते हैं, सही है। आप वीडियो फ्रॉम फाइल, वीडियो फ्रॉम वेबसाइट, क्लिप आर्ट वीडियो, जो भी वीडियो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने कही है पिक्चर, सही है। पिक्चर आप यहाँ से कर सकते हैं, टेबल के बिल्कुल साथ ये पिक्चर का सीन होता है, फिर आप अपने कंप्यूटर में सेलेक्ट करें जो पिक्चर आपको चाहिए। और एक ऑनलाइन की ये बात कर रहे थे, तो ऑनलाइन वगैरह का सीन फ़िलहाल इस ऑफिस में नहीं है, तो ऑनलाइन का आप क्या कर सकते हैं, गूगल में जाके कोई पिक्चर डाउनलोड कर लें और फिर सिंपल पिक्चर में जाके और फिर आप उस पिक्चर को ढूंढ लें जहाँ डाउनलोड हुई है, उसको ओपन कर लें तो वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, सही है। ये आपके पास जी पेज नंबर 34 एंड 35 हो गए हैं। नेक्स्ट चीज़ जो उन्होंने बताई है वो एनिमेशन बताई है। एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ यूज टू डेकोरेट योर प्रेजेंटेशन, सही है। इससे पता चलता है कि बंदे ने इसके अंदर ख्वारी की है, ऐसा सीन नहीं है कि बस जान छुड़ा के जी आपने एक प्रेजेंटेशन बना ली है। क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं, इन्होंने आपको इंटरेस्ट बताया, एम्फेसिस बताया, एग्जिट बताया, मोशन पैथ बताया, सारी चीज़ें बताई हैं। सारी चीज़ें करने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम चले जाएंगे अपनी स्लाइड पे, ठीक है। और हम लेट से इस लास्ट स्लाइड से मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, सही है। मुझे ये बॉक्सेस नहीं चाहिए, क्लिक करें इसके बॉर्डर पे ना और इसको सिंपली डिलीट कर दें, ठीक है। अब ये स्लाइड एम्प्टी हो गई है, इसमें मैं इंसर्ट कर देता हूँ एक शेप, और शेप में कर देता हूँ लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल स्माइली फेस, सही है। एक प्यारा सा स्माइली फेस आ गया, ओके। इतना प्यारा नहीं है लेकिन गुजारा करता है, सही है। अब आपने इसको सेलेक्ट कर देना है एंड आपने टूल बार में जाना है, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस एंड देन एनिमेशन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी और एवरीथिंग ना। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पे जो ये ग्रीन वाले होते हैं ना, जो ग्रीन आइकन्स होते हैं ना, ग्रीनिश एनिमेशन के, ये आपके पास होते हैं एंट्रेंस के। जब आप ये एनिमेशन लगाएंगे तो आपकी एंट्रेंस यानी जब वो दाखिल होगी, स्लाइड स्टार्ट होगी, तो उसमें ये इस तरह से दाखिल होगा, सही है। फिर आपके पास जो येलो वाले होते हैं ये एम्फेसिस वाले होते हैं, सही है, ठीक है। यानी कि आप किसी चीज़ पे ज़ोर डालना चाह रहे हैं ना, एम्फसाइज आप दिखाना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को। और फिर ये जो रेड वाले हैं ये जी आपके पास एग्ज़िट वाले होते हैं, सही है। इससे आपके वो ऑब्जेक्ट बेसिकली साइड से गायब हो जाएगा। एग्ज़िट मतलब चले जाना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे देखना मुश्किल लग रहा है टॉप पे, तो आप इसी के बिल्कुल साथ एक बटन होता है ऐड एनिमेशन का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें क्लियर कट विद द टाइटल आ जाएंगी। एंट्रेंस आपके पास ग्रीन एनिमेशंस हैं, एम्फेसिस आपके पास ये एनिमेशन पड़ी हुई हैं, ठीक है। एग्जिट आपके पास ये एनिमेशंस पड़ी हुई हैं, मोशन पाथ्स आपके पास ये एनिमेशंस पड़ी हुई हैं। लेट मी पुट ऑल ऑफ देम ऑन दिस फेस ताकि आपको समझ आ सके, सही है। लेट्स से हम इसको इंटर करना चाहते हैं इस तरह से, हम चाहते हैं हमारा जो फेस है वो इस, चले फ्लाई इन कर लेते हैं। लेट्स से जी कहीं से उड़ता हुआ आया है, ठीक है ना जी। एक एनिमेशन हमने लगा दी इसके ऊपर, ठीक है। आप नोट कर रहे होंगे कि जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके साथ 1 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि एक एनिमेशन इस पर लगी हुई है, ठीक है। दूसरी एनिमेशन आप लगाना चाहते हैं, आप दोबारा ऐड एनिमेशन करेंगे। अब की बार मैं इसको एम्फेसिस कराना चाहता हूँ, यानी किसी चीज़ से ना। तो अब लेट्स से ओके, ये तो बहुत हुआ स्पिन, ओके, थोड़ा सा अजीब सा स्पिन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आप नोट करेंगे कि इस पे 2 एनिमेशन लग चुकी हैं, ठीक है।
अब तीसरी एनिमेशन मैं इस पे लगाना चाहता हूँ एग्ज़िट की। एग्ज़िट वाली मैं कर लेता हूँ फ्लाई आउट, ओके, फ्लोट आउट, फ्लोट आउट कर लेते हैं। स्प्लिट क्या होगा, ओह नाइस, ओके, ये एग्ज़िट की कर लेते हैं, ठीक है। अब आप नोट कर रहे होंगे इस पे 3 एनिमेशन लगी हुई हैं। लेट मी प्रीव्यू दिस, आया, घूमा एंड देन वेंट अवे, सही है। तो ये आपके पास एनिमेशंस का सीन होता है। अगर आपने लेट से फॉर एग्जांपल हटाने का सीन करना है, सेलेक्ट कर लें, डिलीट, फिर सेलेक्ट कर लें, डिलीट, फिर सेलेक्ट कर लें, डिलीट, ठीक है। वो जो 1 2 3 साइड पे आ रहा था। लास्ट चीज़ इसमें क्या थी, मोशन पाथ, सही है। लेट मी पुट दिस ऑन अ साइड, क्योंकि मोशन पाथ में आपको कराना चाह रहा हूँ ना। मोशन पाथ आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन होती है। जब आप लाइन करेंगे तो वो उसके हिसाब से आप इस लाइन को चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये वाला करना चाह रहा हूँ, टर्न वाला, सही है। मैंने टर्न सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब इसमें ख़ास बात क्या है, अब इसमें मुझे लाइन नज़र आ रही है। मैं इस रेड को लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ तक ले जाऊँगा, इसको मैं यहाँ तक ले जाऊँगा, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये मोशन पाथ चेंज है, सही है ना। नाउ लेट मी रिव्यू दिस, इस पर क्लिक कर लेते हैं, रिव्यू, आप देख रहे हैं चेंज हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें कोई भी आप वो कर सकते हैं ना, मतलब सर्कल भी कर सकते हैं, लूप भी कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू ना, डिपेंडिंग ऑन योर ग्राफिक, योर प्रेजेंटेशन। आप किसी तरह का सीन भी ऑन कर सकते हैं। लेट्स सी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, सही है। इसके बाद इन्होंने आपको सेव करना सिखाया है, ठीक है, कि आप सेव किस तरह करते हैं। सेव करना बड़ा आसान होता है जी। आपने फ़ाइल में चले जाना है, इस एनिमेशन वो टूल बार है ना, यहाँ से आप चले जाएंगे, फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सेव में आ जाएंगे, ठीक है ना। या क्योंकि ये फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है, आप अगर सेव एज़ में जाना चाहते हैं, भाई मैं तो कोई और नाम रखना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो आप फिर इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। और जो आपके पास वो सारे वो फॉर्मेट्स दिए हुए हैं ना आपकी बुक में, लेट मी शो यू फॉर्मेट कहाँ पे दिए हुए हैं, ये जो सारा कुछ दिया हुआ है ना सेव एज़ वगैरह वाला, वो आपको अवेलेबल होता है यहाँ से। जब आप फाइल पे जाते हैं, सेव एज़ में जाते हैं, तो यहाँ ऊपर वाले में फ़ाइल नेम आता है, ठीक है, और नीचे वाले में आप सेव एज़ टाइप, तो आप अपनी टाइप चेंज कर सकते हैं। वो जो बड़ा सा मेन्यू है ना, वो ऐसे आता है। नॉर्मली इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये आपकी बुक में यहाँ तक ये बताया हुआ है। नेक्स्ट उसमें चले जाते हैं, मेरे ख्याल से ये लास्ट है, यस ये लास्ट है, सही है। इसमें क्या हो रहा है जी, लेट मी यस, अदर सॉफ्टवेयर, अदर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपके पास है प्रेजी, सही है। अच्छा, प्रेजी भी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आता है और कैनवा भी आता है, सही है। कैनवा ऑनलाइन एक वेबसाइट है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और प्रेजी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप परचेज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास कहीं MCQs में आए या वट एवर ना, तो आप प्रेजी सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि जी अदर वो कौन सी है पावर पॉइंट वाली ना, प्रेजेंटेशन बनाने वाली सॉफ्टवेयर, तो आप प्रेजी लिख सकते हैं, सही है। फिर इन्होंने कुछ और सॉफ्टवेयर, ये एक्चुअली 4 सॉफ्टवेयर्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं है कैनवा, बाकी ये 1 2 3 ये 3 सॉफ्टवेयर हैं। ये आपके पास ऑनलाइन टूल है, सही है ना। इसको इंट्रोडक्शन की हद तक ही रहने दें, इसको आप सिंपली रीड कर लें, सही है। इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी इसका टॉपिक आया आगे फ्यूचर में तो इस पर पूरी प्रेजेंटेशन इस तरह हम बना लेंगे, इंशाल्लाह ताला लेक्चर बना लेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये भी ना। और फिर बाकी आपकी एक्सरसाइज है जो इंशाल्लाह हम क्लास में कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा लेक्चर, सही है, कुछ फ़ायदा हुआ होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।